तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट 2025 यानी कि 2025 के अंदर इस भर्ती के अंदर आप सभी लोगों से कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मांगी जा सकती है, यानी कि भारत सरकार आपसे क्या क्या चीजें यहाँ पर डिमांड कर सकती है। एक नंबर है सुरक्षा गार्ड भर्ती 2025 के अंदर 65,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, यानी कि आप सभी लोगों के जो फॉर्म रहेंगे वो टोटली यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से रहने वाले हैं। आपके जो टोटल पद रहेंगे वो दोस्तों आपको 65,000 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में इसका परिचय है, यानी कि इस भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सुरक्षा गार्ड भर्ती 2025 उन उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर सुंदर अवसर है जो सुरक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर दोस्तों यानी कि आप सभी लोगों के लिए बात हो रही है कि अगर आप 8वीं पास करके 10वीं पास करके 12वीं पास करके किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये भर्ती आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती हो सकती है। भारत सरकार ने 65,000 से अधिक रिक्तियों की घोषणा कर दी है, यानी कि 65,000 से अधिक पदों की यहाँ पर घोषणा कर दी है, जिसमें आपको सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा प्राइवेट रक्षक और फील्ड अधिकारी शामिल भी है। यानी कि आपको टोटल 2 से लेकर 3 पद देखने को मिल जाएंगे। आपको सुरक्षा गार्ड की जॉब मिल सकती है, आपको सुरक्षा प्राइवेट रक्षक की भी जॉब प्राप्त हो सकती है, आपको फील्ड अधिकारी की भी जॉब वहां पर मिल सकती है। उसके बाद में इसका महत्वपूर्ण बिंदु आप यहां पर देख सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप मेल है, फीमेल है, कोई भी है तो भी आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि आपका जो फॉर्म भरे जाएंगे वो टोटली यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहने वाले। आप बिल्कुल फ्री के अंदर इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। संपूर्ण भारत के लिए भर्ती है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती का फॉर्म अपने ही घर पर बैठे भर पाओगे। इस लेख में हम पात्रता, वेतन, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, यानी कि इससे आगे आप सभी लोगों को इसकी पात्रता क्या रखी जाएगी, वेतन क्या होगा, आपका चयन किस प्रकार से होगा, आपकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, वो सारी डिटेल इससे नीचे आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे से सारी चीजें समझने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास में पेन और कॉपी है तो उसको आप लेके बैठ जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोगों को लगे वो आप अपनी पेन और कॉपी के माध्यम से अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहना, ताकि आपको कोई भी गलती हो तो आपको तुरंत उसको आप सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके सारी डिटेल यहाँ पर समझ लेते हैं। अब सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उपलब्ध पद और उनकी भूमिकाएं, यानी कि जो पद होंगे उनकी कौन कौन सी आपको काम करने पड़ सकते हैं, यहाँ पर उनकी भूमिका क्या है उन पदों की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं ये आपके पदों के नाम है। सेकंड नंबर जो भूमिका है वो इस साइड आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि कौन से पद के अंदर कौन सा काम आपको संभालना पड़ सकता है। एक नंबर है सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड के अंदर संपत्तियों की सुरक्षा और देखरेख, यानी कि आपको किसी घर की सुरक्षा या फिर जो संपत्तियां होती है उन संपत्तियों की आपको देखरेख करनी होती है। सुरक्षा प्राइवेट रक्षक, इसमें दोस्तों आपको गार्डों की निगरानी और प्रबंधक, यानी कि आपको किसी गार्डों की, यानी कि गार्डन होते हैं जो उनकी आपको निगरानी करनी पड़ सकती है, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली में, मुंबई में, राजस्थान के अंदर कई सारे बड़े बड़े गार्डन होते हैं, उनके अंदर आपको वहां पर ड्यूटी लग सकती है। फील्ड अधिकारी, सुरक्षा रणनीति और कानून प्रबंधक सामान्य, यानी कि किसी पुलिस स्टेशन के बारे में या फिर कोई ऐसे पर्यटक स्थलों में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं नौकरी विवरण। इस नौकरी की संपूर्ण डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इस नौकरी की विवरण आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक नंबर है श्रेणी, सरकारी सुरक्षा नौकरियां होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो नौकरी होगी वो सरकारी सुरक्षा की होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं संस्था का नाम, यानी कि इस भर्ती को आखिरकार चला कौन रहा है, यहाँ पर लॉन्च कौन कर रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा इस भर्ती को लॉन्च किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन 100% निःशुल्क है, यानी कि आपके इस भर्ती के जो फॉर्म होंगे वो 100% ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और आपका जो फॉर्म होगा वो निःशुल्क यहाँ पर भरे जाएंगे, आपसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद में स्थान पूरे भारत के लिए, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर आपकी जॉब कहीं पे भी लग सकती है। नौकरी का प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णकालीन और स्थायी, यानी कि दोस्तों आपकी जॉब स्थायी तरीके से भी वहां पर लग सकती है और पूर्णकालीन भी आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद में वेतन संरचना, यानी कि कौन से पद के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसके लिए बात करें। सबसे पहले सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड के अंदर आपकी जो पर मंथ की सैलरी होगी वो दोस्तों आपको 15,000 यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में है दोस्तों सुरक्षा प्राइवेट रक्षक। इसके अंदर आपको टोटल पर मंथ की सैलरी 18,000 से लेकर 22,000 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में है दोस्तों फील्ड अधिकारी। फील्ड अधिकारी के अंदर आपकी जो पर मंथ की सैलरी होगी वो दोस्तों 22,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपकी रहने वाली है। उसके जस्ट हम दोस्तों नीचे बात करेंगे पात्रता एवं मापदंड के लिए, यानी कि आपकी पात्रता कौन से पद के अंदर किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहले है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर आपके पद रहेंगे, यहाँ पर आपके दोस्तों न्यूनतम आपकी योग्यता बताई जाएगी। सर्वप्रथम सुरक्षा गार्ड है। सुरक्षा गार्ड के अंदर 10वीं पास लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। सेकंड नंबर है सुरक्षा प्राइवेट रक्षक, इसके अंदर 12वीं पास लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। थर्ड नंबर है फील्ड अधिकारी। फील्ड अधिकारी के अंदर स्नातक और समकक्ष के लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि 12वीं कक्षा से ऊपर के जो लोग हैं वो सभी लोग फील्ड अधिकारी के अंदर अपना फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं भाषा आवश्यकताएं, यानी कि कौन सी लैंग्वेज आप सभी लोगों के लिए इसके अंदर मुख्य रूप से साबित रहने वाली है। तो उम्मीदवारों को हिंदी या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि आपकी जो स्थानीय भाषा है वो इसके अंदर आप यूज ले सकते हैं। साथ ही में आपके पास में हिंदी की यहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं पर भी अगर हिंदी बोलनी पड़े
तो आपको वहां पर जरा सी भी यहाँ पर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास में एक महत्वपूर्ण हिंदी की नॉलेज, बाकी आपको अपने स्थायी लैंग्वेज का भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आयु सीमा यानी कि इसके अंदर आपकी एज किस प्रकार से रहेगी उसके लिए बात करें तो न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष, अधिकतम आपकी जो एज है वो दोस्तों 40 वर्ष यहाँ पर रखी जाएगी। यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच के लोग इस भर्ती के योग्य हैं और वो इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन शुल्क आप यहाँ पर देख सकते हैं 100%, कोई आवेदन शुल्क नहीं, 100% फ्री भर्ती ये आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। यानी कि आपका इस जेब से एक भी रुपया नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री में इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। चयन प्रक्रिया आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आखिरकार आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि आपकी 8वीं 10वीं 12वीं एंड आपके ग्रेजुएट के अंदर किस प्रकार के परसेंटेज है उसके आधार पर वहां पर आपका चयन किया जाएगा। शैक्षणिक अंकों के प्रतिशत के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आप पद देख सकते हैं, उसके बाद आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख पाओगे। सर्वप्रथम सुरक्षा गार्ड, अगर आप सुरक्षा गार्ड का फॉर्म भरते हैं तो आपके 10वीं के प्रतिशत और आपके अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर आप सुरक्षा पर्यावरण रक्षक के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके 12वीं अंकों के आधार पर या फिर आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर वहां पर आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में बात करें फील्ड अधिकारी, फील्ड अधिकारी के अंदर स्नातक डिग्री के अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, यानी कि आपके ग्रेजुएट की जो परसेंटेज है उसके आधार पर वहां पर आपका चयन किया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया, आखिरकार आप सभी लोग इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरोगे। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन गाइड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यानी कि government.jobin पर जा सकते हैं, सरकारी वैकेंसी.in पर आप जा सकते हैं, जिसकी लिंक आज के इस वीडियो के नीचे मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा। तो उस वेबसाइट पर जाकर आप सुरक्षा गार्ड भर्ती 2025 की अधिसूचना पर क्लिक करें, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, यानी कि जो भी वहां पर जानकारी दी गई है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें, यानी कि आपके सामने एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन आवेदन करने का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता वहां पर फॉर्म भर दें, यानी कि आपके पास में एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को वहां पर आपको भरना होगा। स्कैन किए गए दस्तावेज को अपलोड करें, यानी कि आपसे वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं आपको अच्छी तरीके से वेबसाइट की जांच करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करने हैं। आवेदन करने की समीक्षा करें और सबमिट कर दें। ये दोस्तों आपने जब आप फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, अपलोड कर दोगे वहां पर, तो वहां पर आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आप सबमिट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से वेबसाइट की जांच कर लेनी, कहीं दोस्तों आपके साथ में वहां पर स्कैम भी ना हो। अगर जो रियल वेबसाइट है वो रियल वेबसाइट हो, आपको नहीं पता है कि कौन सी रियल वेबसाइट है क्या नहीं है, तो मैं आज के इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, सिंपली वहां पर जाकर आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बाकी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, मेरी टीम से सपोर्ट लेके आप अपना काम वहां से करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, भविष्य के लिए आवेदन करने की प्रिंट कॉपी भी डाउनलोड करें, यानी कि आगे जाके आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपको याद रहे सारी चीजें कि मैंने कौन सा फॉर्म किस प्रकार से भरा था, उसके लिए वहां से आप एक अपनी प्रिंट कॉपी यानी कि फोटो कॉपी वहां से निकलवा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं स्नातक की मार्कशीट, आपने जो भी कक्षा पास की उस कक्षा की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। सेकंड नंबर है आधार कार्ड, थर्ड नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए।